ओम ज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम 1848 श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक निकाल के उसका ऊपर हम चर्चा करेंगे। तिरस्कृता विप्रलप्ता शप्ता क्षिप्ता अताहपि नास्त्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपिहि। तो इस श्लोक में भक्त लोग कैसे बिहेव करते हैं इसके बारे में लिखा है। इसका स्टोरी हम आज का हमारा टाइटल है कि हम बदला लेना सही है गलत है, यही है ना। तो इसके इसके बारे में हम भागवतम का कथाओं के द्वारा हम इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। भागवतम में बहुत सारा ऐसा घटनाएं हुए हैं। तो ये तो बड़ा ही हम बहुत बड़ा क्लास बन सकता है, फिर भी हम 1 घंटा में जितना भागवतम का भक्त के बारे में हम सुनेंगे उतना कोशिश करेंगे। पहले हम पहला कांड पहला स्कंद में ही हमको आता है परीक्षित महाराज का घटना। परीक्षित महाराज एक राज ऋषि थे। इतना वो अपना माता का गर्भ से ही भगवान का दर्शन किए थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित था ना। भगवान का दर्शन माता का गर्भ से ही उन्होंने देख लिया। वो ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज जी एक दिन भक्त है दूसरा दिन, हमेशा भक्त ही रहे, ठीक है। और जब वो ये पूरा दुनिया को शासन चलाए, जब कली कली पुरुष आया तब उसको बहुत तीव्रता से उनको राज्य से निकालने के लिए कोशिश किया, मगर कली पुरुष बोला आप मुझे निकाल नहीं सकते। तो उन्होंने रहने का जहां उन्होंने दे दिया। तो परीक्षित महाराज सोचे थे कि जब तक मेरा शासन इधर होगा तब ये ये 4 चीज तो होगा नहीं। मांस मछली खाना, गलत व्यवहार रखना, जुआ खेलना, या दारू पीना, या आदि इत्यादि इत्यादि गलत चीज तो मेरे राज्य में होगा ही नहीं, तो कली पुरुष रहेगा भी नहीं। ऐसा सोच के मतलब जब धर्म के विरुद्ध कुछ काम होता है तब भक्त बहुत उसका विरुद्ध करते हैं, उसका दंड देते हैं। और अपने लिए कुछ होता है तो वो सहन कर लेते हैं। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो परीक्षित महाराज एक बार वन में गए और उनको बहुत प्यास लगा। जब उन्होंने एक ऋषि का समीक ऋषि का आश्रम में गए, वो तो ध्यान में बैठे हुए थे। तो उनको ये पूछ रहे थे आप पानी पिलाओ मुझे।
वो ध्यान में थे तो इनका परवाह ही नहीं किया। बार बार पूछने से भी वो उनका ध्यान अ, ये नहीं हुआ। तो इनको गुस्सा हो गया, परीक्षित महाराज को गुस्सा आने का भी है नहीं, मगर ये भगवान का इंतजार था। इसलिए इनको गुस्सा आया, उन्होंने उधर देखा एक मरा हुआ सांप था, उस सांप को निकाल के इनके गले में डाल के चले गए। और जाते जाते उनको पता चल गया, यही भक्त का क्या बोलते हैं, भक्त का लक्षण। गलत करते हैं मगर फिर उसका तुरंत उनको लग जाता है, हाँ हाँ, मुझे गलत नहीं करना था, इतना बड़ा अपराध नहीं करना था करके वो मन ही मन बहुत दुखी हो गए थे। इतना शर्म हो गया था कि अभी इस पाप को, इस अपराध को मैं कैसे ठीक कर सकूं, वही चिंता में वो रहे। जब तभी भी समीक ऋषि या ध्यान में थे। उनका 12 साल का बेटा श्रृंगी आया और देखा मेरा पिताजी के सिर गले पर कोई मरा हुआ सांप डाला, कौन है वो, कोई भी हो, आज से 7 दिन के अंदर, 7 दिन में वो सांप से डसा के मर जाएगा करके उसने मंत्र बोला और श्राप दे दिया। ब्राह्मण का श्राप तो बनेगा ही मने, जब निकल गया, निकल चुका है तो है। तो जब समीक ऋषि आंख खोला और आया अपना इसमें, तो पता चल गया कि अभी ये तो गलत है, मेरा बेटा जो भी किया वो ठीक नहीं है अभी। तब वो समीक ऋषि ने ये श्लोक बोलते हैं, तिरस्कृता विप्रलप्ता शब्दा शुक्ता आता है, नास्ति तत्प्रति कुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि ही। जो भगवान का भक्त होते हैं वो कितना भी उनको तकलीफ हो, कोई मार डाले, कोई उनको प्रीति अपराध करे, अपेक्षा करे, डांटे, उनको बुरा नाम करे या कुछ भी करे, वो भक्त बदला नहीं लेता। उसका प्रीति कुछ बदला नहीं लेता, उसको झगड़ा नहीं करता, उसको उसको वापस वही काम नहीं करता। अभी परीक्षित महाराज इतना ही बड़े भक्त थे कि श्रृंगी को वापस भी वो श्राप दे सकते थे। मगर अभी इस घटना में परीक्षित महाराज को पता नहीं था अभी मुझे श्राप हुआ है। समीक ऋषि सोचे थे कि इसके बारे में इनको खबर दे दें, तो किसी के द्वारा उनको खबर दिया गया था। तब परीक्षित महाराज उसको खुशी से ले लिया, ठीक है मैं अपराध किया और अपराध के लिए भोगना ही है, तो इसको मैं भगवान का गिफ्ट मान के मैं ले लूंगा करके उन्होंने खुशी से ले लिया। अच्छा, 7 7 दिन में मुझे मरना है तो ठीक है। मगर यदि परीक्षित महाराज सोचे होते तो उसको दंड दिया दिया होता, मगर नहीं किए उन्होंने। इसलिए ये इधर बोला। मगर परीक्षित महाराज इसको भगवान का इंतजार मान लिया, ये भगवान कुछ प्लान किया मेरे लिए, अभी जाने का वक्त हो गया, ठीक है मैं जाने के लिए क्या कैसे तैयार करूं। अभी 7 दिन है, 7 दिन में मैं क्या ऐसा काम करूं जो, जब मैं मरते समय भगवान को याद करूं और भगवान के पास जाने का क्या उपाय है उसके लिए ढूंढने लगे। तो फिर भगवान का उस टाइम वो सब नहीं था, व्हाट्सएप फेसबुक जो फोन करके बुला सकते हैं डिवोटीज को। मगर भगवान का मगर मन ही मन सबको पता है, ये परीक्षित महाराज गुरु को ढूंढ रहे हैं, गुरु आ गए। सुखदेव गोस्वामी आया, 7 दिन खाया नहीं, पिया नहीं, सोया नहीं, भागवत कथा हुआ। 7वें दिन जब वो दक्ष करके एक नाग है, वो आके इनका शरीर के टच करने के पहले ही परीक्षित महाराज शरीर त्याग कर दिया। वो दक्ष कहा कि उसका शरीर को डसने के पहले ही परीक्षित महाराज छोड़ के फिर विमान आया। सब लोग देख रहे हैं, पूरा जो भक्त उधर बैठे थे सभी जो यूनिवर्स का सब ऋषि मुनि है, उसमें नारद मुनि भी थे, व्यासदेव थे, सब लोग देख रहे थे उनके सामने परीक्षित महाराज निकल चुके थे। तो इसमें हमको ये साफ पता चल रहा है
अभी बदला लेने का हक भी था परीक्षित महाराज के पास। इतना वो देश का राजा था, देश को राजा, देश का राजा, पूरा दुनिया का राजा को कोई श्राप दे सकते हैं? समीक ऋषि को ये भी चिंता था कि अभी अच्छा राजा नहीं है, तो अभी कलयुग में कैसे राजा आएगा, फिर हमारा सब तो नुकसान होने वाला ही है। परीक्षित नहीं है तो दुनिया में ठीक ठीक ठाक कुछ होने वाला नहीं है। परीक्षित को ऐसा ऐसा मृत्यु दंड देना ठीक नहीं है, उनको मालूम है। मगर परीक्षित महाराज, अब ठीक है, ले लिया, स्वीकार कर लिया। यह विधि का विधान है, ये भगवान का इंतजार है, मैं ले लूंगा। ले लिया उन्होंने। तो हम छोटे छोटे बातों में बदला लेना, अंदर ही अंदर गुस्सा करना, और उसके लिए कुछ प्लान करना, ऐसा लोग रहते हैं ना, लोग रहते हैं। कैसे भी इनका बदला लेना है, कैसे चांस देखते रहते हैं। और परीक्षित महाराज अपने लिए जान भी गया, उसका कुछ परवाह नहीं किया उन्होंने। तो ये पहला स्टोरी। दूसरा, नाइन्थ कैंटो में आ रहा है। इतना फेमस स्टोरी नहीं है, मगर मुझे ये बहुत पसंद वाला स्टोरी था। इतना कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा मैं सोचा ये जब स्टोरी सुना था, ये इसका सच में हुआ। ये जब शायद आप लोग, इट्स नॉट वेरी फेमस, ये इतना प्रसिद्ध स्टोरी नहीं है। फिर भी मुझे, जब मैंने इसके इनके बारे में पढ़ाई किया, तब मुझे बहुत ही पसंद आया ये स्टोरी। इसलिए ये हमेशा मैं ये स्टोरी बताती रहती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ तो हमारे पर बहुत असर पड़ता है। वही परीक्षित महाराज जरूर बहुत बड़े भक्त हैं, पर वो जन्म से ही उनका वो बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए तो ये सब एक्सपेक्टेड है। तो ये दूसरा स्टोरी है, थोड़ा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। एक मिनट। एक राजा था, उसको चार बेटे थे। वो राजा का नाम भी, राजा का नाम मैं भूल गई। उस राजा का चार बेटे में लास्ट लास्ट बेटा का नाम नाबाहा। बाकी तीन तो हमारा ही बात की नहीं। वो फोर्थ वन गुरुकुल में पढ़ाई किया, इसलिए गुरुकुल चला गया, और पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ ही रहा है। तो जब ये जो राजा का अंतिम टाइम आ रहा है, बूढ़ा हो गया, तो उसने अपना बेटों को बोला, अच्छा राज्य बांटा दिया जाता है। तो ये नाबागा आया नहीं, तो ये लोग बोला वो नहीं आएगा, शायद वो ब्रह्मचारी रहेगा या सन्यास भी हो सकता है, इसलिए उसको छोड़ देंगे, हम तीनों ले लेंगे करके ये चीटिंग किया ब्रदर्स ने। तीनों वो राज्य को ले लिया, तीन हिस्सा करके। जब नाबागा बहुत दिनों के बाद आया, बहुत सालों के बाद आया, क्योंकि उसको बहुत पढ़ाई करना था, इसलिए आया वापस। जब वापस आया तो वो लोग बोला, अच्छा ठीक है, हम तो हो गया हमारा सब कुछ, ठीक है, तुम्हारा हिस्सा ही है, तुम्हारा बुढ़ा पिताजी है ना, इसको ले लो। अरे, राज्य नहीं, कुछ नहीं, बुढ़ा पिताजी को दे दिया। तब भी नाभागा तो इतना भक्त था, और गुरुकुल में पढ़ाई किया, तो भाई लोगों के लिए झगड़ा नहीं किया उन्होंने। ठीक है, मेरा हिस्सा पिताजी है तो वो बहुत बड़ा है, ठीक है, मैं पिताजी को लेके जाऊंगा। तो पिताजी को लेकर, पिताजी उनको दुख हो गया, पिताजी को भी दुख हुआ। तो उन्होंने बोला, बेटा, आपके लिए जो अभी जीना है, तो आपके लिए मैं कुछ अच्छा आइडिया दूंगा, ताकि आप उस आइडिया को रख के आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि ये दुनिया में जीने के लिए पैसा भी चाहिए ना। अभी ये तो सन्यास नहीं लिया, नाबागा राज्य करना, या वो क्षत्रिय था ना, तो वापस उसको जीना है, जीने के लिए तो पैसा की जरूरत है। तो पिताजी उनको अच्छा आइडिया दिया कि अभी बाजू में, नियर बाई,
एक यज्ञ हो रहा है। बहुत बस, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने वो यज्ञ कर रहे हैं। उनको तुम्हारा जरूरत पड़ेगा उधर, क्योंकि तुम गुरुकुल में अच्छा मंत्र सब सब वेदों को ज्ञान लेकर आया है। तो तुम उधर जाओ, और उस यज्ञ के बाद बहुत धन दौलत मिलेगा, क्योंकि ऐसा होता है। महर वो ऋषि मुनियन तो उसका नहीं लेंगे, महर तुम्हें दे देंगे, तुम जाके उनका सहायता करो। ये देखो, यही है कि जो बड़े लोग हैं आजकल तो माता पिता को भगा देते हैं। हाँ, माता पिता नहीं होना चाहिए, अ, होंगे तो प्रॉब्लम है, एडवाइस देंगे हमें पसंद नहीं है, ऐसा यंग लोग सोचते हैं। महर, माता पिता जो है वो गुरु जैसे हैं, वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। ऐसा ही हुआ नाबागा का जिंदगी में। पिता जो बोले उसको हम पालन करने से मुझे सब कुछ मिलेगा, इतना उसको बुद्धि था कि नाबागा पिताजी का बात माना। पिताजी को बहुत उन्होंने माना। तो उधर गया तो यज्ञ हो रहा था, तो उस यज्ञ में इसने भाग लिया, और उन सबका ऋषि मुनियों को बहुत खुशी हुआ। इतना बुद्धिमान अब लड़का आके हमें सहायता कर रहा है, ठीक है। बहुत सहायता किया मंत्र में। जब भी उनको भूल भूल गए वो लोग, फिर वो निकाल के देता था, सब कुछ किया। तो ऋषि मुनिया भी संतुष्ट हो गए। और वो एंड, उसके बाद में जब समाप्त हुआ, यज्ञ समाप्त हुआ, तब उनको बहुत सारा धन दौलत था। ऐसा जैसे अभी बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ जितना, वो पूरा बहुत जन तक आ जाएगा, उतना धन दौलत में आया था उसमें। तो भगवान का वो जो देवी देवता देते थे ना, ऐसा दे दिया, हीरा सोना मोती सब कुछ। तब नाबागा उसको लेने के लिए गया, तब एक काला सा आदमी, बहुत काला सा आदमी, डेंजरसली उधर आया, बोला ये मेरा है, ये सब मेरा है। ऋषि मुनि तो चले गए थे। जब ये इकट्ठा करने के लिए गया था, तब ये आदमी, एक आदमी आके, काला सा डेंजरस आदमी आके बोल रहा है ये मेरा है। तब नाभागा बोला आप रुकिए, मेरा पिताजी है, पिताजी से मैं, पिताजी ने बोला मुझे ये सब मेरा प्रॉपर्टी होगा, और ऋषि मुनि भी मुझे ही देख के चले गए। और अभी आप तो आके बोल रहे हैं मेरा है करके, फिर भी मैं एक शब्द मेरा पिताजी से पूछ पूछ लूंगा करके पूछ रहे हैं। पिताजी बोल रहे हैं दे दो उनको। पिताजी को मालूम है वो कौन है, जो आए हैं वो कौन है करके पिताजी को मालूम है। जो आए हैं वो तो शिव जी है। तब भी नाबाका ये नहीं बोला, अरे पहले बोला ये सब मेरा है, इसलिए मैं जब मैं लेने के लिए जा रहा हूँ आप बोल रहे हैं ये शिव जी का है, दे दो करके बोल रहे हैं। ये क्या पागलपन है। हम जैसे लोग हैं तो ऐसे झगड़ा करते होंगे, कोर्ट में जाएंगे झगड़ा करेंगे हैं? पहले जब भाई लोग धोखा दिया तभी उसने गुस्सा किया होगा, नहीं किया। अभी भी पिताजी जो बोल रहे हैं वो ठीक ही होगा। तब आके शिव जी को बोल रहे हैं आप ले लो, ठीक है आप ले लो। तब शिव जी एकदम आश्चर्य हो गए। हाँ, तो फिर नाबागे के ऊपर शिव जी को बहुत प्रसन्नता है, उनको आत्मज्ञान देते। फिर नाबागा बहुत अपना जिंदगी में धन दौलत से अच्छा भी जिया, और भक्ति का पद्धति में भी गया, और भगवान के पास भी गया। तो इसमें से हमको पता चल रहा है कि जब जब हम भक्त है, धन दौलत के पीछे या झगड़ा के पीछे, बदला लेने के पीछे नहीं जाए, हमारा फोकस भक्ति रहे, भगवान हमें रक्षा करेगा। हमको जो चाहिए वो देगा ही देगा, उसमें हम वंचित नहीं होंगे। इसलिए बदला लेने का कोई मतलब नहीं है। तो हम जिंदगी बर्बाद हो गया, बदला लेने लेंगे 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 करके, झगड़ा कर करके उन दोनों का जिंदगी बर्बाद हो गया। महर जब बदला लेने का विचार के अलावा भगवान का भक्ति करेंगे करके जब इंसान सोचता है, तब बदला लेने का इच्छा जो है वो मिट जाएगा। इसके बारे में एक घटना है।
एक बार दिति अपना पति से बोला। दिति का पति कौन है? कोई जानते हैं? कश्यप। कश्यप माता जी। कश्यप। कश्यप ऋषि जब हमेशा ये होता है ना, दिति को बच्चा चाहिए। अदिति को तो देवी देवता होते हैं, दिति को तो राक्षस असुर लोग होते हैं। तो दिति एक बार कश्यप को बोलती है, मुझे भी बच्चा, अच्छा बच्चा चाहिए, जो ताकि वो इंद्र को बदला ले सकते हैं। उसका उद्देश्य ही बदला लेना है, इसी के लिए बच्चा चाहिए। कश्यप सोचा, हमें से झगड़ा झगड़ा झगड़ा, ठीक है इसका तोड़ा, सद्बुद्धि दे दे करके उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, ऐसा काम करो, 1 साल का उपवास मैं तुमको बताऊंगा। उसका पुंसावन व्रत आप देखते हैं तो भागवतम में आता है पुंसावन। आप पुंसावन व्रत करो, आपको अच्छा मिलेगा, भगवान विष्णु प्रसन्न होके आपको अच्छा अच्छा बच्चा देगा, ताकि वो इंद्र को मार सके। ठीक है। दिति बहुत ध्यान से वो पूरा अपना विधि विधान जो अपना पति गुरु बोले, तो उसको पालन कर रही है। जब दिति ऐसा उपवास कर रही है, उसके गर्भ में बच्चा भी आ गया करके पता चल गया इंद्र को। इंद्र एज यूजुअल उस बच्चा को मार डालने के लिए आ गया। वो देखते रहता है कि दिति कब अपना विधि विधान से गलती करे, ताकि ये इसको बच्चा को कुछ मार सके करके उन्होंने प्लान करके इंद्रदेव आया। दीति तो बहुत श्रद्धा से प्रार्थना करती है, लक्ष्मी नारायण को पूजा करती है, बहुत अच्छा प्रार्थना सब बोलती है। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि वो गर्भवती है, इसलिए उसको बहुत थकावन हुआ। इसलिए वो कहीं यूरिन पास करने के बाद पैर नहीं धोया। पैर नहीं धोते हैं तो बुरा शक्तियां हमारा पैर के ऊपर से हमारा शरीर के अंदर आ सकते हैं। अमृत लोगों को ऐसा बोला जाता है कि बाल को अच्छा बांधना चाहिए। जब बाल को हम खुला रखते हैं ना, आजकल सब लोग खुला रखते हैं, मैं देखती हूँ वो जो भक्ति का प्रचार करते हैं वो लोग भी खुला रखते हैं। जो भक्ति का सीरियल लेते हैं या सिनेमा निकालते हैं, वो उसमें भी आप देखिए, लक्ष्मी जी का बाल खुला है, सरस्वती जी का बाल खुला है। और शास्त्र में ऐसा बोला है कि औरत लोगों का बाल बांध के रखना है। जब खुला रहता है उसके नीचे से दिमाग के अंदर तक नेगेटिव इन्फ्लुएंस जाएगा। तो इसलिए हमको कुछ कुछ मामले में सावधान रहना चाहिए, हमेशा बिंदी रखना है, सिंदूर रखना है, बाल बांध के रखना है, ये सब। बाथरूम जाएंगे तो अच्छा सफाई करके बाहर आना है। ये गलत कर दिया दीदी ने एक दिन थकावन से, अच्छा ठीक है, पैर नहीं धोया। तब तुरंत इंद्र ने उनका पैर के द्वारा अंदर जाके छोटा रूप लेके उसका गर्भ के अंदर चला गया, चला के फिर वो बच्चा को मार डाला। उस तलवार से जब मारता है, एक एक बच्चा को एक एक मार देता है, तब 7 बच्चा हो गया। तब भी 7 बच्चा को एक मार दिया तो फिर और बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, 49 बच्चा हो गया। एक बच्चा, 49 बच्चा होके फिर वो लोग बोल रहे हैं, हे इंदिरा, हमें मारो मत, हम सब आपका देवता है, हम लोग आपका भाई है, हम लोग अच्छे हैं, आसुर नहीं है करके वो बोलने लगे। इतना वो लोग शाइनिंग भी है, क्योंकि दीति जब गर्भवती थी तब पूरा भगवान का ध्यान में थी। 1 साल उपवास रख के, 1 साल पूजा पाठ करके लक्ष्मी नारायण का पूजा किया, तो उसका फलस्वरूप भक्त आ गया। उनको बोलते हैं मरुट। वो मरुट देवी देवता है। तब इंद्र ने माफी मांगा, अच्छा ठीक है आप लोग देवता है, ठीक है करके
चुपचाप चला जाता है। तब दिति देखती है, मुझे तो बच्चा भी हुआ, साथ में इंद्र भी आ रहा है, क्या इंद्र ऐसा। तो वो मांगता है, माफी मांगता है। हाँ, गुप्त आप लोग कैसे। तब दिति पूछती है, इंद्र तुमने क्यों ऐसा किया। तब वो माफी मांगता है। इसमें दोनों फिर ये तो अब मेरा मासी है। इंद्र माफी मांगता है और वो भी ठीक है, इंद्र को माफ कर देती है। ये सब किसके लिए हुआ। शुरुआत में तो दोनों बदला लेने के लिए ही सोचे थे। बदला लेने के लिए महर, एक उपाय निकाला। दिति ने भगवत भक्ति किया, तो बदला लेने का जो विचार था वो भक्ति में कन्वर्ट हो गया, इसलिए वो माफ कर सकती थी। और इंद्र भी बदला लेने के लिए गया महर, उधर भक्त को देख के फिर अपना दिल बदल गया। तो कंप्लीटली उसको मार डालने का विचार को तो बंद करके बाहर आके माफी भी मांग रहा था। तो जब भी बदला लेने का इच्छा आता है तो भी, जब भक्त या अभक्त भक्ति मार्ग भगवत भक्ति को अपना लेते हैं, तब दिल बदल जाता है, प्योरीफाई हो जाता है, साफ हो जाता है। हमें हमारे हृदय में गंदा विचार आ सकता है, बदला लेने का विचार आ सकता है, या इम्प्योरिटी रह सकता है, और उसको हम उस टाइम हम भक्ति करेंगे तो हमारा विचार बदल सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जब कोई हमारा दुश्मन या कोई परिवार के लोग भी हमें बहुत तंग किए या कुछ भी किए, उसको ठीक करने के लिए हम भक्ति को ही लेना है। हमारा सॉल्यूशन भक्ति होना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम का कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन बदला लेना नहीं होना चाहिए। यदि आम लोग हैं, अभक्त लोग हैं, तो वो लोग करेंगे, ओ क्या, कुछ शून्य रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, काला जादू, काला जादू रखते हैं, बदला लेते हैं, अच्छा मार डालने का प्लान करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मगर भक्त लोग उल्टा, जो हमें तंग करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। कोई भी हो, हमें जो भी तंग करते हैं, भगवान के सामने जाके, भगवान उनको अच्छा रखो, भगवान उनको अच्छा रखो, उनको जो उनका इच्छा है उसको पूरा करो, उनको ठीक रखो करके हमको प्रार्थना करना चाहिए। बहुत मुश्किल है, फिर भी हम करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे, हम भी ठीक हो जाएंगे, वो बदला लेने का इच्छा ही नहीं रहेगा। तो हम ऐसे एक इंसान को देखते हैं, अभी भक्त को। ये भक्त तो हम सब जानते हैं, ये अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज का कथा मैं अभी बोलूंगी। अम्बरीश महाराज नवविध नव प्रकार की भक्ति करते थे। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदनम, ये पूरा करते थे। ये भी राज ऋषि थे। जब इनके ऊपर दुर्वासा मुनि ने अपराध किया, है ना, सब जानते हैं ना ये स्टोरी। ये स्टोरी बताऊं। जानते हैं मतलब। हाँ, जानते, जानते। सब जानते हैं। हाँ हाँ। तो फिर साथ सिर्फ शार्ट में बोलेंगे। अम्बरीश महाराज, उनके उनके राज्य पर दुर्वासा मुनि आए थे, और उनके साथ उपवास, द्वादशी का उपवास तोड़ना था, और ये डिले कर दिए, ये पानी पी लिए। ये पानी पीने का अपराध किए करके दुर्वासा मुनि ने इनको श्राप नहीं दिया, एक असुर को इनको मारने के लिए, एक छोटा सा गलत के लिए बड़ा सजा, मारने के लिए एक असुर को भेज दिया दुर्वासा मुनि ने। ये कितना बड़ा गलत है। छोटा सा, वो भी गलत भी नहीं है, उपवास ब्रेक नहीं किया। अमरीश महाराज पानी पिया बस,
टाइम चला गया तो पानी, 3 बूंद, वो भी पानी गटगट से नहीं पिया, 3 बूंद पानी लिया। ये गलत भी नहीं है। और वो तुरंत एक असुर आके अम्बरीश महाराज को मारने के लिए तैयार हो गया। मगर भगवान भक्त को बचाएगा ना। ये तो कितना अन्याय हो रहा है? ऐसा अन्याय हो सकता है? तुरंत सुदर्शन चक्र पूछे बिना, अम्बरीश महाराज भगवान को, भगवान मुझे रक्षा करो करके बोला ही नहीं, भगवान को बुलाया नहीं। भगवान का स्मरण तो हमेशा करते थे, मगर ये जो असुर को मारने के लिए भगवान को बुलाया नहीं, हमेशा स्मरण करते थे। तो वो चुपचाप भगवान का स्मरण करते खड़े रहे। तुरंत सुदर्शन चक्र आया। इसमें हमको ये देखना है, मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, भगवान बचाओ बचाओ। हमको कोई अन्याय करते हैं तो हमको कितना सहन नहीं होता, बार बार बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कुछ गलत नहीं किया। बार बार बोलते हैं मैं कुछ गलत नहीं किया, क्यों हो रहा है? भगवान, मैं, मुझे भक्ति में जाना है। अमरीश महाराज कभी नहीं बोला मैं भक्ति तो कर रहा हूं, मुझे क्यों ये दुर्वासा मुनि आके मुझे इतना तंग कर रहा है? कुछ लैमेंटेशन नहीं किया उन्होंने। सब भगवान का इच्छा है, मैं उनका स्मरण करते रहूंगा, जो हो रहा है होने दो। था सुदर्शन चक्र आके उस असुर को मार डाला। मार डाल के सुदर्शन चक्र दुर्वास को चेसिंग करता है। अभी दुर्वास मुनि को भी खत्म करेंगे। भक्त के प्रति तुम अन्याय करता है, और दुर्वास मुनि पूरा दुनिया में किधर भी जा रहा है, मार कुछ नहीं हो रहा है। ये तो सुदर्शन चक्र सोचा होता तो मिनट में उनको खत्म किया, खत्म कर दिया होगा। मगर भगवान का ये प्लान था कि इसको एक सबक दिखाए, सबक सिखाए। दुर्वासा मुनि किधर किधर भी जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, वो बोले हाँ सुदर्शन चक्र के सामने हम लोग क्या, कौन है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने वैकुंठ में भी गए। दुर्वासा मुनि को ऐसा शक्ति था, वो वैकुंठ में जा सकते हैं मगर रह नहीं पाएंगे। योगिक शक्ति इतना था कि वो वैकुंठ जा सकते मगर रह नहीं पाएंगे। तो गए और नारायण से पूछे, ए भगवान मुझे रक्षा करो। भगवान बोले हम भक्त पराधीन है। मैं भक्त क्या है, भक्त हूं मैं ही भक्तों का कंट्रोल में हूं। जाके तुम उन्हीं से पूछो। मेरा भक्त तुम्हें माफ कर दिया तो ठीक है, मैं भी माफ कर दूंगा। तुम जाओ उनसे माफी मांगो। तो फिर वापस दुर्वासा मुनि आया अम्बरीश महाराज से और माफी मांगा, तब सुदर्शन चक्र चले गए। अम्बरीश महाराज तब भी इनको दंड दे सकते थे, नहीं दिया, माफी किया। आप ब्राह्मण है, आप आइए, आपका ही इंतजार में मैं बैठा हूं। इतना भी नहीं है उनको। मुझे मार डालने के लिए आपने असुर दिया, असुर को भेजा, ऐसा कैसे कर सकते हैं? पूछा ही नहीं। आप आइए, आप प्रसाद ले लीजिए, हम सब आपका ही, मैं आपका ही इंतजार में हूँ, आप आइए। देखिए ना, डिवोटी का, वैष्णवों का कितना बड़ा गुण है। भगवान भी माफ नहीं करेगा, भक्त माफ कर देते हैं। यदि भक्त के प्रति या भगवान के प्रति कुछ होगा तो तब भक्त बहुत उसको लेते हैं। जैसे हनुमान जी, भक्त के प्रति अपराध हुआ, रावण ने क्या किया, माता सीता को हरण किया, ये अपराध है। इसके लिए लड़ा, इसके लिए बदला लिया, इसके लिए पूरा लंका को जलाया। मगर जब भक्त को कुछ हो, अपने लिए कुछ होता है तो वो लोग परवाह नहीं करते। अम्बरीश महाराज को अपने लिए कुछ हुआ, परीक्षित महाराज अपने लिए कुछ हुआ, बदला ही नहीं लिया, बदला लेने का विचार भी नहीं किया। तो ऐसा ही भक्त लोगों को अपना निजी जीवन में भी जीना है। मेरे लिए कुछ हो रहा है, मैं सहन करूंगा, उसके प्रति हम ठीक है, हम थोड़ा बहुत उसको कोशिश करूंगी। नहीं, मगर जो
है लोग, उनके लिए मैं प्रार्थना, हम हमारा परिस्थिति में हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। हमारा भक्ति जो है उसको तीव्रता से ले सकते हैं। तो और एक उदाहरण, उदाहरण के ऊपर उदाहरण है इसमें, भागवतम में हम देखते हैं ध्रुव। ध्रुव तो छोटा बच्चा था, उनका माँ उसका गुरु बनी, इसलिए तो साथ में भी गई ना, ध्रुव महाराज के साथ ही गई थी। तो ध्रुव जब उसका पिताजी ने उसको गोदी लेने के लिए मना किया, तब उसकी माँ सुनीति ने क्या बोला, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप भगवान से प्रार्थना करो। ये देखो, ये तो क्षत्रिय था, बदला ले सकता था, झगड़ सकता था, गुस्सा कर सकता, ध्रुव के ऊपर बहुत गुस्सा था, पिताजी के ऊपर, भाई के ऊपर। और माता ने उसको, अच्छा, ये भक्त का बड़ापन है, माता उसको अच्छा गाइडलाइंस दिया, नहीं 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 नहीं, भगवान से पूछो, उससे बढ़कर बहुत कुछ मिलेगा तुमको, भगवान नारायण से पूछो। इसलिए सिर्फ ये एडवाइस देने के लिए उसको उसको भी भगवत धाम मिला। देखो, एक बच्चा को, अपना बच्चा को अच्छा गाइडेंस देने के लिए भगवत धाम प्राप्ति हो गया है, कितना माँ होके धन्य हो गया सुनीति ने। तो ध्रुव का हृदय में जो भी गुस्सा था वो सब हट गया, जो भी भौतिक इच्छा था वो भी हट गया भक्ति करके। फिर बाद में उसका उसका भाई के प्रति और छोटी माँ के प्रति बहुत प्यार हुआ उसको। फिर उन उन सब के साथ ही वो जिया था। जब ध्रुव का भाई जंगली आग में मर जाता है, नहीं उसका मौसी मर जाती है, ध्रुव का भाई को मार डालते हैं ना, तब ये जाके यक्षों के साथ भी झगड़ा करता है, मेरा भाई को क्यों मारा करके। मर जब ब्रह्मा जी बोलते हैं, उसका विधि ऐसा था, तुम ही जानते हो, इसलिए इन लोगों को तुम मारो मत, छोड़ो, भगवान का इच्छा है। जब बोलते ही तुरंत समझ चुके हैं, अच्छा ठीक है, मुझे बदला नहीं लेना है, तुरंत समझ चुके हैं। तो फिर वो सब युद्ध करना बंद करके भगवान के अपना वापस आ जाते हैं ध्रुव महाराज। तो हम ये सब में, इस सब वक्तों में एक ही गुण देखते हैं, टॉलरेंस, सहनशीलता, तिरस्कृता विप्रलप्ता शप्ता शिप्ता अतापि नास्ति तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभो अति अपि। तो भक्तगण ऐसा होना चाहिए, उनको बदला लेने का इच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है सब भगवान का इच्छा से हो रहा है। भगवान का इच्छा क्या है उसको जानते हैं ये भक्त लोग, इसलिए बदला नहीं लेते हैं। अपने लिए कुछ है तो बदला नहीं लेते हैं। यदि भगवान और भक्त के प्रीति को ही कुछ होगा तब वो लेते हैं। ठीक है, लास्ट, क्योंकि हम हमारा तो स्त्री सत्संग है ना, माता जियों का सत्संग है, तो एक माता जी के बारे में तो सुनना ही सुनना है। वो कौन है? हमारा द्रौपदी। द्रौपदी भागवत में वर्णन आता है, वो बहुत बड़ा भक्त थी। महाभारत युद्ध का अंत में सब कुछ समाप्त हो चुका है, दुर्योधन भी अभी वो जाने वाला है, बस हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, वो तो ऐसे तड़प रहा है, उसका जीवन नहीं जा रहा है। तब भगवान को पता है कुछ तो होगा, इसलिए पांडवों को लेके वो बाहर चले जा रहे हैं एक रात। उसी रात अश्वत्थामा आके द्रौपदी का पांचों पुत्रों का सोच के ये पांच पांडव है करके, द्रौपदी का पांच पुत्र, एक भी नहीं छोड़ा, पांच पुत्रों का वध कर डालता है। जब पता चल रहा है, द्रौपदी बहुत दुखी हो जाती है, रो रही है, मेरा बेटा एक भी बचा नहीं है।
सब मर गया। तब तुरंत भीम बोलता है, जो भी है ये हम उसको मार डालेंगे, तैयार करो, जाओ पता करो कौन मार डाला ये सब, कौन किया क्या। तब उनको पता चला कि अश्वत्थामा ने ये काम किया। तो अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए युधिष्ठिर महाराज के सामने। तब भीम तो उसको बोला, तुरंत मार डालो इसको। भगवान, उनका विचार क्या है, सब लोग भगवान को देखते हैं, भगवान बोला नहीं। मगर भगवान का जो इच्छा है वो भक्त जानते हैं, इसलिए अर्जुन और द्रौपदी दोनों बोलते हैं इसको मारना नहीं है। ऑफ कोर्स युधिष्ठिर महाराज भी बोलते हैं उसको मारो मत। द्रौपदी जो इसमें बहुत ये जो है इसमें बहुत द्रौपदी को ही लगा ना, 5 बच्चा, 5 बेटा, एक भी नहीं। उसको कितना पीड़ा हुआ होगा। हाँ, एक बच्चा जाएगा तो भी माँ जीवित नहीं रह पाएगी, एक भी नहीं रहा तो कितना दुख हुआ होगा उस माँ को। तब भी द्रौपदी ने क्या बोला पता है, उस दुख, इतना दुख में भी कोई अच्छा सोच सकते हैं किसी को। भगवान से सबसे बोलती है, जो माँ उसको पति भी नहीं, बेटा भी नहीं है तो वो कैसे नहीं रहेगी। अभी अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य नहीं है, द्रोणाचार्य मर गए। अभी अश्वत्थामा भी नहीं है तो वो माँ कैसे जिएगी। अभी मेरे लिए बचा नहीं है मगर पति तो है, इसलिए उसको माफ करना है। एक दूसरा, एक ब्राह्मण है, इसलिए 2 कारण से उसको माफ माफ करना चाहिए करके बोलती है, बदला लेने के लिए नहीं। साफ कहती है इसको माफ करो। ये हुआ। भक्त लोग कैसे हर परिस्थिति में कैसे रहते हैं करके हम देखते हैं, इसलिए हम कोई भी हमें उल्लंघन किए, कोई भी हमें मजाक उड़ा रहे हैं, कोई भी हमें नीचे कर रहे हैं, हम मान अपमान इसका हम अपेक्षा नहीं रखते, एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। कोई हमें बोलते हैं, कुछ कमेंट देते हैं, कोई हमें धोखा देते हैं, कोई हमें वंचित करते हैं कुछ चीजों से, चलेगा, माफ करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनको बदला नहीं लेंगे। बदला लेने का जो इच्छा है उसको अंदर से निकाल के फेंक देंगे, फेंक देंगे। ठीक है, तो मैं इधर समाप्त करती हूँ। विनती है, आपके कुछ शक है या कमेंट्स आप बोल सकते हैं, जगत पावनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक था कि बस। भक्त हाँ। जो है वो कभी भी बदला नहीं। हम जितने भी मतलब आज कैरेक्टर को समझे, तो वो कैरेक्टर में हम लोग यही समझे कि भक्त जो है वो बदला नहीं लेते हैं। लेकिन माता जी, मैंने बहुत से ऐसे भक्त भी देखे हैं जो श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और भी चैतन्य चरितमृत सब कुछ अध्ययन कर चुके हैं, फिर भी उन लोगों के मन में द्वेष की, बदले की भावना होती है और अपने ही लोगों से बदला लेते हैं। तो माता जी, उसको किस एंगल से हमको समझना है? वो कार्य हम नहीं करेंगे। वो कर हाँ। जानबूझ के विष पीना ठीक है क्या? ठीक नहीं। हाँ, वही तो, जैसे कि माता जी, भगवत गीता जो हम समझते हैं वो हमें जिंदगी जीना कैसे है वो सिखाता है। श्रीमद् भागवतम के जितने भी कैरेक्टर्स है, वो उनके आचरण से हमें ये तैयारी मतलब करनी है कि हम लोगों को मरना कैसे है, मतलब मरने के पहले की तैयारियां करनी है। तो ये सब समझते हुए भी तुरंत ही मतलब कि कोई कुछ बोल देता है तो तुरंत ही उन लोगों के मन में, भक्तों के मन में भक्तों के प्रति ही द्वेष भाव आ जाता है। आ जाता तो है। इतना सारा अध्ययन करने के बाद भी वो भाव क्यों रहता है माता जी? वो लोग अध्ययन नहीं किया, किया होता तो क्यों नहीं आता, अध्ययन ही नहीं किया। हाँ,
अध्ययन नहीं किया, वो अंदर गया नहीं ना, विषय इधर जाके इधर आ गया, अंदर गया जाएगा तो ही वो काम काम करेगा, अंदर गया ही नहीं। मतलब बस पढ़ना है, पढ़ लिया और कुछ नहीं। उसको अपनाया नहीं ना। जब इसके लिए एक उदाहरण देती हूँ तो आप अच्छा समझ सकते हैं। हाँ। एक बार गुरुकुल में एक, गुरुकुल मतलब ये जब पांडव और कौरवों ने गुरुकुल पढ़ाई किया, तब द्रोणाचार्य ने उनको एक एक पाठ सिखाया, गुस्सा नहीं करना चाहिए, इसको स्मरण करो करके बोल दिया। अगले दिन बोला तो दुर्योधन बोला, भीम, सब लोग बोला गुस्सा नहीं करना है, यही है। युधिष्ठिर महाराज बोले मैंने ये पाठ नहीं सीखा। तो द्रोणाचार्य बोले इसमें क्या सीखने का है, बोलना है गुस्सा नहीं करना है। मैं सीखा नहीं। युधिष्ठिर महाराज बोलते सीखा नहीं, ये क्या है, ये तो ये सिर्फ एक सेंटेंस बोलने में क्या सीखना है। नहीं मैंने नहीं सीखा। तो द्रोणाचार्य ने उनको बहुत मारा, टप टप, बहुत मारा। तब उन्होंने, हाँ अभी मैंने सीख लिया करके। जब मेरे मेरे ऊपर कुछ कोई लोग अन्याय करते हैं या मुझे कुछ करते हैं, तब मुझे गुस्सा आता है कि नहीं। तो उसको परीक्षा किए बिना मैं कैसे बोलूं मैं गुस्सा करना नहीं है करके सीख लिया। एक तो है थियरी, एक तो है प्रैक्टिकल है। अच्छा, बहुत लोग कंठस्थ करते हैं भगवत गीता को, मगर भगवान कृष्णा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं? नहीं माने, भक्त नहीं बनते। पीएचडी रिसर्च करते हैं भगवत गीता में, और क्या फायदा, उसका एक श्लोक भी अंदर नहीं गया। प्रैक्टिकली वो लोग भक्त बनना चाहिए। भगवत गीता पढ़ने का क्या है, शुद्ध भक्त बनना है, नहीं बने तो क्या है, मतलब वो पढ़े नहीं। तो ऐसे ही ये लोग पढ़े नहीं, भक्त उनका कुछ एक कदम भी आगे नहीं है। जब वो बदला लेते हैं अंदर अंदर, इतना गंदगी है तो मतलब क्या है। दवा लेते हैं मगर दवा काम नहीं करता है तो क्या फायदा। दवा को पानी पानी डाल के दवा लेते तो पानी डाइल्यूट हो दवा डाइल्यूट हो जाता है। उनको ये दवा काम नहीं कर रहा है, मतलब वो अपनाया है नहीं, सीरियस ही नहीं लिया। बस वो लोग बाकी लोग जैसा ही है, कुछ फायदा नहीं उनका जो इनिशिएशन से उनका, जो भागवत भगवत गीता चैतन्य चरितमृत पढ़ने से पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है, ऐसे लोग हैं बहुत। जी माता जी, मतलब तात्पर्य यही हमें लेना है कि जितना भी पढ़ो, जो भी पढ़ो, उसको आचरण में लाना है हमें। नहीं लाएंगे तो क्या फायदा। हम जानते हैं बस, जानने से हम्म। फायदा नहीं, उसको निजी जीवन में प्रैक्टिस करना है। जी माता जी, क्लियर हो गया मेरा कंसेप्ट भी। और माता जी, आपसे यही एक विनंती भी है कि अगर हो सके तो हफ्ते में 2 बार हमारे लिए हिंदी में लेक्चर लीजिए, क्योंकि आपके लेक्चर सुनने से और क्लास में जुड़ने से हम लोगों की जो पर्सनल लाइफ से और हम लोगों का जो आचरण है उसमें बहुत सारे मतलब फर्क आ जाते हैं। हम लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये कार्य हमें करना है या ये कार्य नहीं करना है। तो जब से माता जी आपसे जुड़ी हूँ तो मेरे पति भी मुझे बोलते हैं कि बहुत सारा मतलब चेंजेस आया है। तो मेरे लिए बहुत ही मतलब गर्व की बात तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन भक्ति में आने के बाद और इनिशिएट हो जाने के बाद अगर परिवार के लोग जब बोलते हैं कि चेंजेस है, तो अच्छा लगता है कि भक्ति करने का कुछ फायदा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। सही में आपके पहला ही लेक्चर था वैष्णव वेशभूषा, वहीं से मेरे में बहुत सारा बदलाव आया है। तो कोटि कोटि धन्यवाद माता जी आपको। हरे कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। कोई और सवाल है? कोई सवाल है? हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्णा। यस माता जी। माता जी, एक माता प्रश्न जी है। माता जी माता जी। माता जी, सामने वाले के पास हम अच्छा बोलते हैं तो भी अच्छा नहीं बोलते हैं, तो उस समय गुस्सा आता है, तो उस समय क्या करना चाहिए माता जी? गुस्सा आता है मतलब? मतलब सामने वाले के पास हम अच्छा बोलते हैं
हम्म। लेकिन वो अच्छा नहीं बोलते, तो उस समय हमें गुस्सा आता है। तो उस समय क्या करना चाहिए हमें? सामने वाला यदि अच्छा नहीं बोल रहे हैं, आप अच्छा ही व्यवहार रखते हैं, फिर भी वो ऐसे ही रह रहे हैं, तो हमें गुस्सा आता है। हाँ, उनके पास बोलना नहीं चाहिए ऐसा लगता है। तो ये जब सही है क्या गलत है? नहीं, सामने वाला कितना भी गंदा हो, कितना भी गलत काम किए, कितना भी रहे, हमको टिक रहना है। हम्म। हम वैसी, जैसे अभी कुत्ता है ना, कुत्ता काटता है, उसको हम नहीं काट पाएंगे, उससे दूर जा सकते हैं। अभी मैं हमें जूता काटता है, जूता काटता है ना, अब जूता मुझे काटता है करके जूता को मैं नहीं काट पाऊंगी। मैं ही मुझे जो गुण है उसमें मुझे रहना है ना, मैं आई के नॉट, मैं जाके जूता को काट सकती हूँ क्या? कल मैंने एक उदाहरण दिया, फिर वापस में वो इंग्लिश क्लास था, वापस हिंदी क्लास में भी बोलना। अच्छा, वो अच्छा एग्जाम्पल है इसलिए बोल रही हूँ। अब ये एक स्टोरी है। दो हाथी, पति पत्नी, दो हाथी श्रीरंगम में हाथी के ऊपर पानी लिया जाता है। हर रोज नदी में जाके सुबह सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में वो हाथी लोग स्नान कर लेते हैं और तिलक लगाते हैं। तिलक लगा के पानी लेकर जाते हैं अभिषेक के लिए, भगवान के लिए। अभी भी चलता है वो, ये हाथी के ऊपर पानी जाता है, हाथी जाके भगवान को रंगन आता है ना, उनको रंगा रंगा बोलता है। अब वो उधर फर्स्ट उनका मंगलारती 4:30 3:30 में सिर्फ पुजारी लोगों को होता है, फिर पब्लिक के लिए 6 बजे होता है ये। तो हमको अराउंड 4:30 5 o'clock जाएंगे तो हमको 6 बजे दर्शन मिलता है, ये दर्शन, ये हाथी बोलता है। तो इसका कल्पना स्टोरी है ये, ऐसा नहीं हुआ। तो दो हाथी पति पत्नी दोनों पानी लेकर जा रहे हैं। तब उधर उस रास्ते में गली में वो जो कचड़ा का नल जाता है ना, उसमें दो पति पत्नी सुअर, वो टॉयलेट वगैरह खा पी के बहुत गंदा थे वो दोनों। अभी उसमें एक आदमी जो सुअर है, वो धमकी देता है हाथी को, ए हाथी, क्या कर रहा है, मेरे साथ झगड़ा करेगा करके, ऐसा ऐसा करके देखता है। हाथी चुपचाप जाता है। अरे क्या, तुमको शर्म नहीं आता, मेरे साथ झगड़ा में नहीं आएगा क्या है, हाथी है करके वो बोलते जा रहा है। अभी हाथी का पत्नी को गुस्सा हो गया, ए जी, आप क्या कर रहे हैं? वो उसको एक एक पैर में करेगा तो वो मर जाएगा। अब चुपचाप जा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमें मुझे बहुत शर्म आ रहा है आप, नहीं तो मैं करूंगी करके वो बोल रही है। तब वो हाथी बोल रहा है, पति आदमी बोल रहा है, चुपचाप चलो, क्योंकि हमें मंगल आरती का टाइम हो रहा है। मैं इसका मार डालूं, ये इसको कुछ बदला लूं या कुछ करूं, फिर से जाके मुझे नदी में स्नान करना है और फिर से फ्रेश वाटर लेना है, और मंदिर जाने में देर हो जाएगा। हम भक्त लोग हैं, ऐसे लोगों से क्या है, बोलने दो ना, क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसको बोलने दो, हम चले जाएंगे करके वो हाथी बोल के फिर सीधा भगवान का सेवा में चला गया। तो हमको कभी कभी ऐसे लोगों को, सुअर जैसा लोगों को, ठीक है, कुछ वो लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो ठीक है, छोड़ दो। सच में वो लोग हमें अपमान करते हैं तो आप सहन करो, चुपचाप रहो, माला लेके चैंटिंग करो, गुस्सा नहीं होना चाहिए। कल गुस्सा के बारे में एक क्लास दिया हमारा, इंग्लिश में दिया, तो उसको आप सुन लो, आपको इंग्लिश आता है तो, नहीं तो फिर एक हिंदी क्लास में भी एंगर मैनेजमेंट ले लेंगे। हमको गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुस्सा तो रजोगुण है। हम जानते हैं इस दुनिया में काम कैसे हो रहा है करके, किसके लिए कैसे कैसे होता है, ये हम सब जानते हैं, इसलिए हमको गुस्सा क्यों होना है? वो अज्ञान में है इसलिए वो ऐसा रह रहे हैं। हम अज्ञान में थोड़ी है, हम तो भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं। हम अज्ञान में नहीं है ना, हम ज्ञानी है।
ज्ञान वाले हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। जब अब हमको ज्ञान आ जाता है, कोई भी चीज दुनिया का ज्ञान आ गया, दुनिया कैसे चलता है, क्यों इस दुनिया में अच्छा काम है बुरा काम है, ये सब हम जान रहे हैं ना, तो हमको गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप जपमाला लेके जप करिए। अच्छा ठीक है, वो लोग हमें अपमान करे तो उधर चुपचाप चले जाइए, ठीक है, उसका परवाह मत करना, ठीक है। जब भी कोई हमें बुरा व्यवहार रखेंगे करेंगे तो आप उधर से हट जाइए, हट जाके अपना भक्ति जीवन जिए। यदि वो इंसान बहुत ही क्लोज है, मानो पति है या पिताजी है या भाई है, ऐसा क्लोज है, तो फिर दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा, उनको समझाने का, उनको प्यार से बोलने का, उनको ठीक करने का कोशिश हम कर सकते हैं। वो पराई लोग हैं तो आप उनसे क्या लेने देना है, ठीक है। रिश्तेदार के साथ भी ऐसे ही करो, ठीक है। आप ऐसे, ठीक है, उसको नॉर्मली ले लो, उसको ना नेगेटिवली लो ना पॉजिटिवली लो, आप न्यूट्रल बन जाओ। आप उसको ज्यादा मत अंदर घुसाओ मत, अंदर घुसेंगे तो ही गुस्सा आएगा, आप घुसाओ मत। हाँ ठीक है, ठीक है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। और कुछ सवाल? हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी सवाल नहीं है, आपको धन्यवाद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपने आज का अधिवेश में हमें बहुत कुछ समझाया माता जी, कैसे क्रोध नहीं करना है, कैसे बदले की भावना हमें रखना नहीं है। ये अभी 2 साल ही हुए मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने आके। वैसे बहुत कुछ जानने को मिल रहा है आपसे। तो ये हम स्वभाव में लेके आएंगे कि हम क्रोधहीन रहे और बदले की भावना हमें नहीं रखना है। आपने ये बहुत ही अच्छे से समझा है माता जी, तो ये हमें प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। तो हम सब अगले हफ्ते मिलेंगे। सबको धन्यवाद। मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है मगर कोशिश करती हूँ। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल तो है हिंदी में ज्यादा समझाने का, मगर कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये मातृभाषा नहीं है मेरा। फिर भी कोशिश तो करती हूँ, हिंदी बुक पढ़ के फिर और शब्द को लेने के लिए प्रयास तो कर रही हूँ मैं, ठीक है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। वांच हरे कृष्णा माता जी। वो हिंदी क्लास लीजिए ना, वो एंग्री मैनेजमेंट बोल के है ना, मैनेजमेंट, ठीक है, करेंगे, हिंदी में कर, अगले हफ्ते लीजिए। हिंदी में करेंगे, ठीक है। हाँ अगले हफ्ते ठीक या है। करेंगे, ठीक है। अगले हफ्ते राधाष्टमी है, मैंने सोचा कि श्रीमती राधा रानी के बारे में बोलेंगे, हाँ चलते मत। इंग्लिश में भी बोलेंगे हिंदी में भी बोलेंगे, फिर हम एंगर मैनेजमेंट ले लेंगे, ठीक है। ओके मत, धन्यवाद। थैंक यू, हरे कृष्णा, धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च देवच पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। धन्यवाद, हरे कृष्णा।